हेलो दोस्तों, आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे आवर्त सारणी पीरियोडिक टेबल के तत्व नंबर 113 के बारे में, जो है निहोनियम। निहोनियम के बारे में आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे। तो इस क्लास में हम उसके सामान्य परिचय के बारे में, उसके भौतिक और रासायनिक गुणों के बारे में और उसके कुछ उपयोगों के बारे में आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे। उससे पहले हमने तत्व नंबर 1 से लगाकर तत्व नंबर 112 तक के तत्वों के बारे में चर्चा की। उन सब का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आप आसानी से वहां से उन सारी क्लासों को देख सकते हैं और आज की क्लास से आप कंटिन्यू कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। निहोनियम। तो निहोनियम की जो खोज है उसका आविष्कार सबसे पहले 2003 में रूस के डुबना में रूसी अमेरिकी सहयोग JINR जॉइंट इंस्टीट्यूट फॉर न्यूक्लियर रिसर्च द्वारा किया गया था, और फिर 2004 में जापान के RIKEN रिकेन सहयोग द्वारा किया गया था। 2015 में IUPAC इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री ने इसे एक तत्व के रूप में मान्यता दी और रिकॉन को खोज और नामकरण का अधिकार दिया गया। इस प्रकार रिकेन ने जापान को सम्मानित करने के लिए तत्व 113 को निहोनियम का नाम दिया, क्योंकि निहोन जापान को संदर्भित करता है। तो इसकी खोज पहले 2003 में अलग तरीके से हुई थी, रूस के डुबाना में रूसी अमेरिकी सहयोग से हुई थी, और उसके बाद 2004 में जापान के रिकेन सहयोग द्वारा इसकी खोज की गई थी, और 2015 में इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री ने इसे एक तत्व के रूप में मान्यता दी और रिकेन को उसकी खोज और नामकरण का अधिकार दिया। और रिकेन ने क्या किया, इसको निहोनियम नाम दिया, जो जापान को संदर्भित करता है। पॉइंट नंबर 2, परमाणु संख्या, एटॉमिक नंबर। तो निहोनियम की जो परमाणु संख्या है वो 113 होती है। निहोनियम का जो प्रतीक है इसको अपन NH से दर्शाते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। पॉइंट नंबर 4, अवस्था, स्टेट। निहोनियम 20 डिग्री सेल्सियस पर ठोस अवस्था में सॉलिड स्टेट में पाया जाता है। पॉइंट नंबर 5, प्रकृति, नेचर। अगर देखें निहोनियम का तो ये ट्रांस एक्टिनोइड तत्व कहलाता है, माना जाता है, और इसको पोस्ट ट्रांजिशन मेटल भी कहते हैं, पोस्ट ट्रांजिशन तत्व भी कहा जाता है, क्योंकि संक्रमण तत्वों के बाद जो भी तत्व आते हैं उन सारे तत्वों को पोस्ट ट्रांजिशन एलिमेंट तत्व कहा जाता है। पॉइंट नंबर 6, परमाणु भार, एटॉमिक वेट। तो निहोनियम का परमाणु भार 286 AMU होता है। निहोनियम का घनत्व, डेंसिटी अगर देखें तो ये अज्ञात है, लेकिन पता लगाया गया है कि इसका घनत्व ज़्यादा ही होगा अनुमान से। पॉइंट नंबर 8, गलनांक, मेल्टिंग पॉइंट, ये भी अज्ञात है, इसके बारे में भी पता नहीं लगाया जा सका है। पॉइंट नंबर 9, क्वथनांक, बॉइलिंग पॉइंट। तो निहोनियम के क्वथनांक, बॉइलिंग पॉइंट भी जो है अज्ञात है। अब देखते हैं इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में। तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, जो Rn रेडॉन 5F14 6D10 7S2 7p1, इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन 7p कक्षक में भरा जाता है। पॉइंट नंबर 11, ऑक्सीकरण अवस्था, ऑक्सीडेशन स्टेट। तो निहोनियम सामान्यतः +1 -1 +3 +5 प्रकार की ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित कर सकता है, इसके बारे में भविष्यवाणी की गई है। पॉइंट नंबर 12, आवर्त सारणी में स्थिति। निहोनियम की अगर आवर्त सारणी में स्थिति देखें तो इसको वर्ग ग्रुप नंबर 13 में रखा गया है। ये 7वें आवर्त 7वें पीरियड का सदस्य होता है, जबकि इसको P कक्षक तत्व, P ब्लॉक एलिमेंट कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन 7p कक्षक में भरा जाता है। पॉइंट नंबर 13, परमाणु रचना, एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो निहोनियम की परमाणु रचना जो होती है, इसमें इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है वो 113 होती हैं, प्रोटॉनों की जो संख्या होती है वो भी 113 होती हैं, जबकि इसमें न्यूट्रॉनों की जो संख्या होती है वो 173 होती हैं, और इसका ऊर्जा स्तर, एनर्जी लेवल जो होता है 7 होता है। तो ये थे उसके सामान्य परिचय। अब अपन निहोनियम के कुछ भौतिक और रासायनिक गुणों के बारे में चर्चा करते हैं, जिसमें नंबर 1, निहोनियम को अंट्रियम के नाम से भी जाना जाता है। निहोनियम का दूसरा नाम क्या है? अंट्रियम के नाम से जाना जाता है। तो निहोनियम का यह नाम IUPAC द्वारा प्रस्तावित नामकरण नियमों से आया है। पॉइंट नंबर 2,
NH के अधिकांश गुणों का केवल अनुमान लगाया गया है क्योंकि ये अल्पकालिक होते हैं। NH मतलब नियोनियम के अधिकांश गुणों का केवल अनुमान लगाया गया है क्योंकि ये अल्पकालिक है, इसका जीवन बहुत ही कम होता है। पॉइंट नंबर 3, नियोनियम का गलनांक, क्वथनांक और घनत्व अज्ञात हैं, लेकिन अनुमान है कि वे इसके समूह के सदस्यों से भी अधिक होंगे। इसका गलनांक, क्वथनांक, घनत्व ये अज्ञात है, लेकिन अनुमान के हिसाब से ये सबसे ज़्यादा इनके सदस्यों से सबसे ज़्यादा इनके होंगे। पॉइंट नंबर 4, नियोनियम तत्व आवर्त सारणी के बोरॉन समूह जो 13 नंबर समूह कहलाता है से संबंधित हैं, इसलिए इसके गुण थैलियम के समान माने गए हैं। पॉइंट नंबर 5, नियोनियम की क्रिस्टल संरचना को हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग माना गया है। इसकी जो संरचना होती है वो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग के रूप में होती है। पॉइंट नंबर 6, नियोनियम प्राकृतिक रूप से नहीं पाया जाता, इसे पूर्णतः कृत्रिम माना जाता है। पॉइंट नंबर 7, समूह प्रवृत्ति के अनुसार नियोनियम का आकार थैलियम से बड़ा माना जाता है। पॉइंट नंबर 8, नियोनियम में नियोनियम 278 से नियोनियम 286 तक 6 रासायनिक रूप से संश्लेषित आइसोटॉप भी हैं। इनके अलावा 2 और आइसोटॉप अपुष्ट नियोनियम 287 और 290 हैं। पॉइंट नंबर 9, नियोनियम के अन्य सभी समस्थानिकों की तुलना में नियोनियम 286 सबसे अधिक स्थिर माना गया है। तो ये थे इसके भौतिक और रासायनिक गुण। अब देखते हैं अपन नियोनियम के कुछ उपयोग, जिसमें इसका उपयोग केवल वैज्ञानिक अनुसंधानों के लिए किया जाता है। नियोनियम का कोई अन्य उपयोग अब तक ज्ञात नहीं है। पॉइंट नंबर 2, आवर्त सारणी में अन्य तत्वों की तुलना में नियोनियम के हानिकारक प्रभावों को बताने के लिए अब तक कोई ठोस कारण नहीं दिया गया है। ऐसा इसलिए है क्योंकि वे अत्यधिक अस्थिर होते हैं और आधे जीवन की एक छोटी अवधि प्रदर्शित करते हैं। तो इस प्रकार आज की क्लास में हमने नियोनियम के कुछ उपयोग, उसके भौतिक और रासायनिक गुण और इसके सामान्य परिचय के बारे में चर्चा की। अगली क्लास में अपन अगले तत्वों के बारे में चर्चा करेंगे। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.